अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू फार्मा टॉक्स यूट्यूब चैनल। योर सक्सेस आवर पेशेंस। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम एंड मोनोबैक्टम्स। ये टॉपिक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, लेकिन इसमें हमें ये रिक्वेस्ट आई थी कि जी वो थ्योरेटिकल था, तो हम डायग्राम की मदद से इसको मज़ीद बेहतर एक्सप्लेन करें, ताकि डायग्राम की मदद से इन डेप्थ और लॉन्ग लास्टिंग जो है वो नॉलेज जो है उस हमें मिले। तो उम्मीद है कि आज जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी क्लैरिटी होगी। तो पहले ये बता दूं कि पेनिसिलिन जो है उसमें हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स हैं उसमें एम्पेसिलिन है, क्लॉक्सोसिलिन है, अमोक्सिसिलिन है, बेंजाइल पेनिसिलिन हैं। तो ये सारी पेनिसिलिन ग्रुप में आती हैं। उसके अलावा सेफलोस्पोरिन में अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट जनरेशन हमारा जो है वो सेफ्राडीन और सेफ्लेक्सिन है। उसके बाद सेकंड जनरेशन में हमारे पास सेफोरेक्सिन है, सेफाक्लोर है। थर्ड जनरेशन में हमारे पास सेफेक्सिम है, ठीक है। और उसके बाद सेफ्ट्रैक्सोन, सेफोटेक्सिन, सेफ्टाजिडीन ये आ जाती हैं। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास सेफिपाइम है, कार्बापेनम हमारे पास मैरोपेनम है, डोरीपेनम है, इमीपेनम है। तो इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है फ्रेंड्स वो ये कि इन तमाम एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो कहीं भी आपसे कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछिए कार्बापेनम का, सेफलोस्पोरिन, पेनिसिलिन या मोनोबैक्टम, तो आपने यही सेम मोड ऑफ एक्शन जो है वो कम्युनिकेट करना है। तो फ्रेंड्स, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, जो डायग्राम है उस पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम समझ सकें कि क्या कौन सी लोकेशन है बैक्टीरिया की जहाँ पे जाके हमारी ये एंटीबायोटिक्स जो हैं पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनम और मोनोबैक्टम्स जो हैं वो एक्ट करती हैं। जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आपको एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन जो है वो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें ग्राम पॉजिटिव को, तो जो सबसे आउटर लेयर है बैक्टीरिया की, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, उस सेल वॉल जिसको कहते हैं, तो वो मतलब है खासी थिक होती है जब आप कंपेयर करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। और अंदर की साइड पे मतलब सेल वॉल के जो अंदर है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो ब्लैक कलर में हमने यहाँ शो की है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटर लेयर है जो खासी थिक है, जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल कहलाती है बैक्टीरिया की, जो कि हमारे पास अमाइनो शुगर चेन से मिलकर बनी होती है, वो खासी उसकी थिकनेस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, ठीक है। और इंटरनली जो है उसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कंटेंट्स होते हैं, कंटेन्ड होते हैं किसके, बैक्टीरिया के, जिसमें साइटोप्लाज्म है, जिसमें डीएनए है, ठीक है। और यही सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है हमारी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन्स होती हैं। प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होती हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये शो करवाया हुआ है डायग्राम की मदद से, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ग्राम नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि ग्राम पॉजिटिव से जो ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस है, कि ग्राम नेगेटिव में एक आउटर लेयर होती है लिपोपॉलीसेक्राइड की। ये जैसे आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, तो ये एक आउटर लेयर है जो लिपोपॉलीसेक्राइड की है, जो ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, ग्राम नेगेटिव में है। और आउटर लेयर में ही ये छोटे छोटे गैप्स होते हैं, पैसेजेस होती हैं, जिसमें ये प्रोटीन पॉरिन्स जो है वो होती है। तो जब भी हमारा एंटीबायोटिक पेनिट्रेट करता है, वो किससे करता है, पॉरिन्स के थ्रू, मतलब ये जो गैप्स हैं इनके थ्रू करता है, इनको क्रॉस करता है और अंदर ग्राम नेगेटिव में पेनिट्रेट कर जाता है। जबकि अगर आप ग्राम पॉजिटिव में देखते हैं तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ग्राम पॉजिटिव में हमारा एंटीबायोटिक जो है वो इंटर होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। तो उसके बाद अगर आगे चलें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर कोट के बाद या आउटर लेयर के बाद जो है वो सेल वॉल है, जैसे हमारे ग्राम पॉजिटिव में है। लेकिन डिफरेंस यही है कि ये सेल वॉल जो है वो थिन है, मतलब है इसकी मोटाई जो है वो कम है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव, जो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। सेल वॉल के बाद सिमिलर स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, कि सेल मेम्ब्रेन भी इंटरनल पार्ट है सेल वॉल के बाद ग्राम नेगेटिव में, जैसे ग्राम पॉजिटिव में था। और उसी तरह उसके ऊपर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं अवेलेबल ग्राम नेगेटिव में भी, जैसे कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव में थी।
तो मतलब है कि जो डिफरेंस है यहाँ पे दो डिफरेंसेस हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। एक तो सेल वॉल की थिकनेस का डिफरेंस है कि सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव की जो है वो खासी थिक है और ग्राम नेगेटिव की जो है वो उतनी थिक नहीं है। दूसरा जो है वो आउटर लेयर का डिफरेंस है कि ग्राम नेगेटिव जो है उस पे आउटर लेयर है जो ब्लू कलर से हमने शो की है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में आउटर लेयर नहीं है। ठीक है, इस आउटर लेयर के ऊपर गैप्स का डिफरेंस है कि वो आउटर लेयर नहीं है ग्राम पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पे गैप्स हैं जिनमें पॉरिन एक प्रोटीन होती है, और इसी तरह हमने डिस्कस किया कि हमारा बैक्टीरिया इन पैसेजेस के थ्रू ग्राम नेगेटिव के अंदर ट्रैवल करता है। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर था ग्राम पॉजिटिव का और ग्राम नेगेटिव का। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं वो बेसिकली इस सेल वॉल पे, ये जो रेड कलर की सेल वॉल है इस पे बेसिकली एक्ट करते हैं, इसीलिए इन तमाम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स को कहा जाता है सेल वॉल साइंथेसिस इनहिबिटर्स। तो अलग से हमें सेल वॉल पढ़ना होगा, हमें समझना होगा कि सेल वॉल जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी एंटीबायोटिक्स जो हैं जो एक्शन करती हैं वो कहाँ पे जाके स्पेसिफिकली एक्शन हो रहा होता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं, हम अलग से सेल वॉल को देखते हैं। तो हमारी सेल वॉल जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल भी कहते हैं, वो कुछ इस तरह की होती है जैसे हमारी घर की दीवार है या घर की वॉल है जो ईंटों से मिलकर बनी होती है, इसी तरह पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो अमाइनो शुगर चेन जिनको नैम और नैक कहते हैं उनसे मिलकर बनी होती है, जैसे यहाँ पे शो करवाई हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह इस शेप में नजर आएगी आपको। उसके बाद अगर देखें हम तो ये जो आपस में अमाइनो शुगर चेन के मॉलिक्यूल हैं ये बेसिकली कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में, किससे? एक खास एंजाइम है जिसको हम ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम कहते हैं। उस ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम्स के थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं अमाइनो शुगर चेन के मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे हमारे घर की दीवार में ईंटों को हम सीमेंट से जोड़ देते हैं, इसी तरह अमाइनो शुगर मॉलिक्यूल पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल में आपस में जुड़े होते हैं किससे? ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम से। ठीक है, अब हम चलते हैं एंटीबायोटिक के मोड ऑफ एक्शन की तरफ। तो फ्रेंड जब हम एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को देते हैं तो एंटीबायोटिक हमारी क्या करती है, वो बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होती है, ग्राम पॉजिटिव में डिफ्यूजन के जरिए दाखिल होती है, और ग्राम नेगेटिव जो है उसमें हमारे पास जो ये पैसेजेस हैं इनके थ्रू जाती है जिसमें पॉरिन प्रोटीन होती है। ठीक है जी, जब एंटीबायोटिक अंदर जाती है तो सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर जाके वो सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को के साथ जाके अटैच होती है, और वहां पे जाके ये एंटीबायोटिक हमारी जो है वो एक्टिवेट होती है। जब ये एक्टिवेट हो जाती है पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जुड़ के, ठीक है, वहां पे बाउंड होके, उसके बाद ये हमारी एंटीबायोटिक जो है वो कहाँ जाती है? वो सेल वॉल पे जाती है, जिसका अलग से हमने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, जब हमारी सेल वॉल पे हमारी एंटीबायोटिक आ जाएगी, जैसे कि यहाँ हमने शो करवाया कि हमारी एंटीबायोटिक यहाँ आ गई सेल वॉल पे, अलग जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, तो क्या करेगी? ये जो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम है, ये ब्लू लाइंस हमने दिखाई हैं, इनको ये ब्रेक कर देगी। ठीक है, इस ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को ये इनहिबिट कर देगी और उसके उसको रिप्लेस कर देगी एक तरह से। तो उससे क्या होगा कि उससे सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल जो है वो डीकम्पोज हो जाएगी। जिस तरह अगर हम अपने घर की वॉल जो है उसके दरमियान में से सीमेंट हटा दें तो क्या होगा? ईंटें रह जाएंगी, और ईंटें जो है आपस में कंपोज नहीं होंगी, जुड़ी नहीं होंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि दीवार हमारी गिर जाएगी। तो इसी तरह पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब ये डिस्ट्रॉय होगी, जो आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरिया की, तो फिर क्या होगा कि बैक्टीरिया को अपनी कंपोजिशन मेंटेन नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली बैक्टीरियल डेथ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये अंडरस्टैंड करना है आपने, जो अभी हमने डिस्कस किया है मैं एक दफा फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो इनसाइड है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन पे पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और इसी तरह यही स्ट्रक्चर सिमिलर ग्राम नेगेटिव में है। ठीक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में एक और आउटर लेयर होती है लिपोपॉलीसेक्राइड की, जैसे यहाँ ब्लू में शो की गई है, जिसमें पैसेजेस होते हैं, और उन गैप्स में एक प्रोटीन है पॉरिन जो कि अवेलेबल होती है। ठीक है, अब दो डिफरेंसेस हमने नोट किए कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल जो है वो खासी थिक है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल जो है वो इतनी थिक नहीं है। दूसरा डिफरेंस ये कि आउटर लेयर जो है वो ब्लू कलर की ग्राम नेगेटिव पे है और ग्राम पॉजिटिव पे नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि हमारी
पेप्टिडोग्लाइकिन का अलग से स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल हमारी घर की वॉल की तरह है, जो अमाइनो शुगर चेन से मिलकर बनी है, नैम और नैग से, और ये आपस में जुड़ी हुई है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम से, जिसने इसको सीमेंट की तरह आपस में जोड़ा हुआ है। जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक हमने देखा कि सबसे पहले जाके पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच होती है, वहां पे एक्टिवेट होती है। उसके बाद एक्टिवेट होके ये क्या करती है, ये जाके ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम जो हमारा जोड़ता है अमाइनो शुगर चेन के मॉलिक्यूल्स को आपस में, जिस तरह ईंटों को सीमेंट जोड़ता है, उसको जाके रिप्लेस कर देती है, मतलब उसकी जगह खुद बैठ जाती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, सेल वॉल जो है वो अल्टीमेटली उसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़े नहीं रहते। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी सेल वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब आउटर कोट डिस्ट्रॉय हो जाएगा बैक्टीरिया का, तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियल डेथ जो है वो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द टॉपिक टुडे। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। कमेंट्स में आके अपना नंबर देके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा चैनल को, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और आपका लर्निंग का जो सफर है वो कंटिन्यू रहे, ना सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज में, ना सिर्फ डिजीज के नॉलेज में, बल्कि बिजनेस में भी। जो मतलब आपको लीडरशिप और स्किल्स हैं, मैनेजरियल स्किल्स हैं, आपको सेलिंग स्किल्स हैं, कोचिंग स्किल्स हैं, वो भी आपको तवातुर से जो है उनकी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।